वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है मोहन और जादुई टापू का रहस्य। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है मोहन और जादुई टापू का रहस्य। तो बात है एक छोटे से शहर की, जहां एक लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। अब मोहन कोई आम लड़का नहीं था। मेहनती था, सीधा था। और सबसे खास बात, वो हर सुबह सबसे पहले उठ जाता था। सुबह के करीब 5 बजे, जब पूरा शहर नींद में होता, तब गलियों में एक आवाज गूंजती। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। हाँ, वो मोहन ही था। अपनी पुरानी सी साइकिल पर, पीछे अखबारों का ढेर बांधकर, घर घर दुकान दुकान अखबार बेचता था। कभी किसी अंकल की बालकनी में अखबार फेंकता, कभी किसी दुकान वाले से हंसते हुए पैसे लेता, और कभी छोटे बच्चों को मजेदार खबरें सुनाता। उसकी जिंदगी सीधी सादी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। वो रहस्यमयी दिन। एक शाम, जब मोहन अपना काम खत्म करके घर आया, तो उसकी माँ ने उसे एक पुरानी सी पेटी दी। ये तेरे दादाजी की है, सफाई करते वक्त मिली। मोहन ने धीरे से पेटी खोली। अंदर एक पुरानी सी चाबी थी और एक पीली पड़ी हुई चिट्ठी। मोहन का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। प्रिय वंशज, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो, तो समझ लो कि तुम एक बहुत बड़े रहस्य के करीब हो। 7 समुंदर पार एक ऐसा टापू है, जहां कभी दिन नहीं होता। सिर्फ महीने में एक बार सुबह होती है, फिर अगले महीने 2 बार, और ऐसे ही साल के आखिरी महीने में 12 दिन तक उजाला रहता है। ये पढ़कर मोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो आगे पढ़ता गया। उस टापू पर अजीब जीव रहते हैं। कुछ उड़ते हैं, कुछ जमीन पर चलते हैं, और कुछ इंसानों को भी खा जाते हैं। लेकिन उन्हें पानी से बहुत डर लगता है। वहां एक छिपा हुआ खजाना है, एक जादुई छड़ी और एक जादुई चिराग, जिसमें एक जिन रहता है। अब तो मोहन के हाथ कांपने लगे। खजाने की रक्षा 2 भयानक योद्धा करते हैं, और जादुई छड़ी की रक्षा एक पूरी सेना। वहां पहुंचने के लिए पहले एक नक्शा चाहिए, जो इस दुनिया के दूसरे छोर पर है। और तहखाने के एक गुप्त कमरे में मैंने कुछ हथियार छुपाए हैं। मोहन ने चिट्ठी बंद की। कुछ देर तक बस चुप बैठा रहा। फिर धीरे से बोला, ये सपना नहीं हो सकता, ये सच है। दोस्तों के साथ फैसला। अगले दिन मोहन ने अपने 3 दोस्तों को बुलाया, रवि, सोनू और इमरान। पहले तो सब हंस पड़े। अरे मोहन, तू पागल हो गया है क्या? लेकिन जैसे ही मोहन ने चाबी और चिट्ठी दिखाई, सबकी हंसी गायब। रवि बोला, भाई, ये तो सच लग रहा है। तब मोहन ने कहा, कल सुबह हम तहखाने में जाएंगे। तहखाने का डरावना सच। अगली सुबह चारों धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़े। दरवाजा खोला। कर कर रर। अंदर घुप अंधेरा। जैसे ही वो अंदर गए, अचानक जमीन हिलने लगी। सोनू चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? फर्श के टुकड़े हिलकर जाल बन गए। आगे एक पहेली लिखी थी, डर को छोड़ो, तभी रास्ता खुलेगा।
मोहन ने गहरी सांस ली और आगे कदम बढ़ाया और सच में रास्ता खुल गया। अंदर जाकर उन्होंने देखा तलवारें, धनुष बाण और एक अजीब सा पानी फेंकने वाला हथियार। मोहन मुस्कुराया। अब ये सफर सच में शुरू हो चुका है। नक्शे की खोज। फिर शुरू हुआ एक लंबा सफर। जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, भूख, प्यास, डर, लेकिन हिम्मत कभी नहीं टूटी। पूरे 1 महीने बाद उन्हें एक पुरानी जगह पर वो नक्शा मिल गया। अब उनका अगला कदम था 7 समुंदर पार करना। समुंदर और डाकू। उन्होंने एक जहाज लिया और निकल पड़े। लेकिन सफर आसान नहीं था। रास्ते में खतरनाक डाकू मिले। तूफान आए। अजीब आवाजें सुनाई दीं। एक बार तो डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। लेकिन मोहन और उसके दोस्तों ने मिलकर लड़ाई की। और जब उन्होंने पानी वाला हथियार इस्तेमाल किया तो दुश्मन डर गए। कुछ डाकू उनके दोस्त बन गए और कुछ उनके पीछे पड़ गए। आखिरकार वो टापू। कई दिनों बाद वो उस रहस्यमयी टापू पर पहुंच गए। चारों तरफ अंधेरा, डरावनी आवाजें। अचानक एक बड़ा सा उड़ने वाला जानवर उनकी तरफ आया। इमरान चिल्लाया, पानी का इस्तेमाल करो। जैसे ही पानी पड़ा वो जानवर भाग गया। अब मोहन धीरे से बोला, असली लड़ाई अब शुरू होगी। आगे क्या होगा? क्या मोहन खजाना पाएगा? क्या वो जादुई चिराग और जिन से मिलेगा? या वो सब खतरे में पड़ जाएंगे? मोहन और जादुई टापू का रहस्य पार्ट 2। तो पिछली बार तुमने सुना कि मोहन और उसके दोस्त उस रहस्यमयी टापू पर पहुंच चुके थे। चारों तरफ अंधेरा, अजीब आवाजें और हर कदम पर खतरा। अब आगे सुनो। अंधेरे का पहला सामना। जैसे ही मोहन और उसके दोस्त टापू के अंदर बढ़े उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। पेड़ों के पीछे, पत्थरों के ऊपर कुछ परछाइयां हिल रही थीं। अचानक एक डरावनी आवाज आई, कौन है जो हमारी दुनिया में आया है? सोनू डरते हुए बोला, भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मोहन ने धीरे से कहा, डरना मत, याद रखो पानी हमारा हथियार है। तभी अचानक 4 अजीब जानवर उन पर टूट पड़े। उनके पंख थे, आंखें लाल और दांत बहुत तेज। रवि चिल्लाया, पानी, जल्दी। जैसे ही उन्होंने पानी वाले हथियार से वार किया जानवर चीखते हुए पीछे हट गए। यही उनकी कमजोरी है, मोहन ने कहा। पहला रहस्य, पहेली का दरवाजा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाजा मिला। उस पर लिखा था, अगर खजाना चाहिए तो पहले अपनी अक्ल दिखाओ। नीचे 3 निशान बने थे, आग, पानी, हवा। इमरान ने सोचा और बोला, यहां लिखा है कि जो इन तीनों में सबसे जरूरी है वही सही जवाब है। सब सोच में पड़ गए। फिर मोहन मुस्कुराया, जीवन के लिए सबसे जरूरी पानी है। जैसे ही उसने पानी के निशान को दबाया, धड़ाम, दरवाजा खुल गया। 2 भयानक योद्धा अंदर घुसते ही जमीन हिलने लगी और सामने आए 2 विशाल योद्धा। उनकी आंखों में आग, हाथ में बड़ी तलवारें। एक बोला, कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाता।
दूसरा गरजा, खजाना हमारा है। लड़ाई शुरू हो गई। रवि और सोनू ने तीर चलाए। इमरान ने तलवार संभाली, लेकिन योद्धा बहुत ताकतवर थे। मोहन ने ध्यान से देखा। उनकी चाल धीमी हो रही थी। उसने चिल्लाया, पानी डालो उन पर। जैसे ही पानी पड़ा, उनकी ताकत कम होने लगी। सबने मिलकर हमला किया और आखिरकार दोनों योद्धा हार गए। छिपा हुआ खजाना। उनके गिरते ही जमीन खुली और सामने आया सोने चांदी से भरा खजाना। सबकी आंखें चमक उठीं। सोनू बोला, भाई, हम तो अमीर हो गए। लेकिन मोहन बोला, रुको, अभी जादुई छड़ी और चिराग बाकी है। जादुई छड़ी की सेना। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें एक बहुत बड़ी सेना दिखाई दी। सैकड़ों सैनिक, सब जादुई ताकतों से भरे हुए। रवि डर गया। अब क्या करेंगे? मोहन ने सोचा। फिर बोला, सीधे लड़ेंगे तो हार जाएंगे। हमें चालाकी से काम लेना होगा। उन्होंने चारों तरफ पानी फैलाया और जैसे ही सेना आगे बढ़ी, वो सब फिसलने लगे। फिर उन्होंने एक एक करके उन्हें हराया और आखिरकार मोहन ने जादुई छड़ी उठा ली। जादुई चिराग और जिन। अब बचा था आखिरी रहस्य। एक गुफा के अंदर एक छोटा सा चिराग रखा था। मोहन ने धीरे से उसे उठाया और जैसे ही उसने उसे रगड़ा, धुआं उठा और एक विशाल जिन प्रकट हुआ। जिन गूंजती आवाज में बोला, मैं इस चिराग का जिन हूं। तुमने मुझे आजाद किया है। सब डर और हैरानी में थे। जिन बोला, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। पीछे से खतरा। तभी पीछे से आवाज आई, खजाना हमारा है। वो वही डाकू थे जो उनका पीछा कर रहे थे। अब हालात फिर खतरनाक हो गए। मोहन ने जिन की तरफ देखा और बोला, मेरी पहली इच्छा, हमें यहां से सुरक्षित बाहर निकालो। धड़ाम, एक तेज रोशनी हुई और अगले ही पल वापसी। लेकिन कहानी खत्म नहीं। मोहन और उसके दोस्त अपने घर के पास खड़े थे, सुरक्षित। लेकिन अब उनके पास था जादुई छड़ी, जादुई चिराग और एक अधूरा रहस्य। जिन ने मुस्कुराकर कहा, अभी 2 इच्छाएं बाकी हैं। मोहन ने आसमान की तरफ देखा और बोला, ये तो बस शुरुआत है। द एंड, या फिर नई शुरुआत। पार्ट 3। तो जैसे तुमने देखा, मोहन, रवि, सोनू और इमरान जादुई टापू से वापस अपने घर आ चुके थे। उनके पास अब था जादुई छड़ी, जादुई चिराग जिसमें जिन रहता है, और खजाने की यादें। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अजीब रात, अजीब संकेत। उस रात मोहन को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार उस चिट्ठी के बारे में सोच रहा था। क्या सच में बस इतना ही था, उसने खुद से कहा। तभी अचानक जादुई छड़ी चमकने लगी। मोहन घबरा गया। ये क्या हो रहा है? छड़ी से एक रोशनी निकली और हवा में एक नया नक्शा बन गया। इमरान, जो पास ही था, बोला, ये दूसरा रास्ता दिखा रहा है। नया रहस्य, अंधकार का द्वार। उस नक्शे में लिखा था, जिसने टापू का खजाना पाया,
अब उसे असली परीक्षा देनी होगी। अंधकार का द्वार खोलो, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। रवि घबरा गया। भाई, अब और क्या बाकी है? मोहन गंभीर हो गया। शायद ये जादुई चीजें लेने की कीमत है। जिन की चेतावनी। मोहन ने चिराग रगड़ा। जिन फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था। तुमने वो चीजें ले ली हैं जो इस दुनिया के संतुलन को बनाए रखती थीं। सोनू बोला। मतलब? जिन बोला। अब अंधकार की शक्तियां जाग चुकी हैं। अगर तुमने अंधकार का द्वार बंद नहीं किया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। अचानक हमला। तभी घर की दीवारें हिलने लगीं। धड़ाम। एक काला साया दीवार तोड़कर अंदर आया। उसकी आंखें लाल, शरीर धुएं जैसा। वो गर्जा, जादुई छड़ी हमें दे दो। पहली लड़ाई अंधकार का दूत। मोहन ने तुरंत छड़ी उठाई और जैसे ही उसने उसे घुमाया, एक तेज रोशनी निकली। लेकिन वो साया और भी ताकतवर था। इमरान चिल्लाया। पानी वाला हथियार। जैसे ही पानी उस पर पड़ा, वो थोड़ा कमजोर हुआ। सबने मिलकर हमला किया और आखिरकार वो साया गायब हो गया। लेकिन जाते जाते वो बोला, हम वापस आएंगे। सच्चाई और खतरा। सब चुप हो गए। मोहन ने जिन की तरफ देखा। अब क्या करें? जिन बोला, तुम्हें उस नक्शे के रास्ते जाना होगा जहां अंधकार का द्वार है। वहां एक बहुत बड़ा दुश्मन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंधकार का द्वार। अगले ही दिन चारों दोस्त फिर से सफर पर निकल पड़े। इस बार डर ज्यादा था, क्योंकि दाव पर सिर्फ खजाना नहीं, पूरी दुनिया थी। कई दिनों के सफर के बाद वो एक सुनसान जगह पहुंचे जहां जमीन फटी हुई थी और बीच में एक बड़ा सा काला दरवाजा था। उस पर लिखा था, जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। सोनू धीरे से बोला, भाई, सच में अंदर जाएंगे? मोहन ने गहरी सांस ली। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अंदर क्या है? जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा आई और एक डरावनी हंसी। हाँ हाँ हाँ, आखिर तुम आ ही गए। एक विशाल काला राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं अंधकार का राजा हूं और अब ये सारी शक्तियां मेरी होंगी। महायुद्ध की शुरुआत। मोहन और उसके दोस्त तैयार हो गए। एक तरफ जादुई छड़ी और जिन, और दूसरी तरफ अंधकार का राजा। लड़ाई शुरू होने वाली थी। आगे क्या होगा? क्या मोहन इस बार जीत पाएगा? क्या जिन उसकी मदद करेगा या कुछ छुपा रहा है? क्या ये उनकी आखिरी लड़ाई होगी? टू बी कंटिन्यूड। मोहन और जादुई टापू का रहस्य पार्ट 4 महायुद्ध। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां मोहन और उसके दोस्त उस काले दरवाजे के अंदर खड़े थे। सामने अंधकार का राजा। उसकी आंखें जल रही थीं। आवाज गूंज रही थी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जादुई शक्तियां छीनकर मोहन ने मजबूती से जादुई छड़ी पकड़ी। हमने कोई गलती नहीं की, हम इसे ठीक करने आए हैं। महायुद्ध की शुरुआत। अचानक अंधकार का राजा हवा में उठा और उसने हाथ घुमाया। पूरी जगह काले धुएं से भर गई।
रवि चिल्लाया, कुछ दिख नहीं रहा। तभी चारों तरफ से काले साए निकलने लगे। सोनू, ये तो हजारों हैं। इमरान, हम इन्हें कैसे हराएंगे? जादुई छड़ी की असली ताकत। मोहन ने आंखें बंद कीं और छड़ी को कसकर पकड़ा। उसे अपने दादा की बातें याद आईं। शक्ति बाहर नहीं, अंदर होती है। जैसे ही उसने छड़ी को घुमाया, एक तेज रोशनी फैली और सारे छोटे साए जलकर खत्म हो गए। लेकिन अंधकार का राजा अब भी सामने खड़ा था, और अब वो और भी गुस्से में था। जिनका रहस्य। मोहन ने तुरंत चिराग रगड़ा। जिन प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो थोड़ा कमजोर लग रहा था। मोहन बोला, हमारी मदद करो। जिन धीरे से बोला, इस राक्षस को हराना आसान नहीं है। ये उसी शक्ति से बना है जो तुम्हारे अंदर भी है। रवि हैरान, मतलब? जिन बोला, डर, लालच, गुस्सा। अगर तुम इन पर काबू नहीं पाओगे तो ये उसे और ताकत देंगे। दोस्तों की परीक्षा। अचानक अंधकार के राजा ने जादू किया और चारों दोस्तों के सामने उनके डर खड़े हो गए। रवि को दिखा, उसका परिवार खतरे में है। सोनू को दिखा, वो अकेला रह गया है। इमरान को दिखा, वो हार चुका है। सब डर गए। उनकी ताकत कम होने लगी। मोहन का फैसला। मोहन चिल्लाया, ये सब झूठ है। ये सिर्फ हमारा डर है। उसने अपने दोस्तों का हाथ पकड़ा। हम साथ हैं और यही हमारी असली ताकत है। धीरे धीरे तीनों ने अपने डर को हराया, और जैसे ही उन्होंने हिम्मत दिखाई, वो भ्रम टूट गए। अंतिम वार। अब मोहन ने छड़ी उठाई। जिन ने अपनी बची हुई ताकत उसमें डाल दी। मोहन बोला, ये लड़ाई खत्म होगी अभी। और उसने पूरी ताकत से वार किया। एक तेज रोशनी, एक जोरदार धमाका। अंधकार का राजा चीखा, नहीं ये। और वो धीरे धीरे गायब हो गया। सब कुछ शांत। अचानक चारों तरफ शांति छा गई। अंधेरा खत्म, रोशनी वापस। रवि ने धीरे से कहा, हम जीत गए। मोहन मुस्कुराया, हाँ, हम जीत गए। जिन का अलविदा। जिन सामने आया। इस बार वो मुस्कुरा रहा था। तुमने सिर्फ दुनिया नहीं बचाई, बल्कि खुद को भी जीत लिया। मोहन ने पूछा, अब क्या होगा? जिन बोला, अब मेरी आजादी का समय है। और धीरे धीरे वो रोशनी में बदलकर गायब हो गया। नई शुरुआत। मोहन और उसके दोस्त वापस अपने घर लौट आए। अब वो पहले जैसे नहीं थे। अब वो सिर्फ अखबार बेचने वाला लड़का नहीं था, बल्कि एक हीरो था। अगली सुबह फिर वही आवाज गूंजी। आज की ताजा खबर। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में एक राज छुपा था। द एंड। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.